हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती खुश होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो बन गई है मेरी सुबह की पहली चाय और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था और आ गई थी नहाकर। यहाँ पर लगा रही हूँ मैं भजन। तो मेरे मोबाइल से तो वीडियो बन रही थी, नंदिनी के पापा के मोबाइल से भजन लगा रही थी। तो सुबह अच्छा लगता है, भजन लगा दो तो काम भी करते रहो और भजन भी सुनते रहो। तो हो गया है थोड़ा बहुत काम, पर अब चलती हूँ भगवान जी को जगाने। और ये देखिए यहाँ पर सो रहे हैं और पर्दा भी पंखा से उड़कर उन्हीं के ऊपर पहुँच गया है। और इधर लगी है मेरी तुलसा मैया। तो धूप भी आने लगी हल्की हल्की। 8:15 बजे का करीब का टाइम है, तो धूप तो आजकल जल्दी निकल आती है। और उसके बाद अब मैं भगवान जी को नहलाऊँगी और बर्तन वगैरह धोऊँगी, जो भी पूजा वगैरह की हैं, और मंदिर में भी पोछा लगाऊँगी। तो नहला दिया है मैंने अपने गोपाल जी को और उन्हीं को कपड़े पहना रही थी, क्योंकि नहाने के बाद ही मंदिर में आती हूँ, तभी पोछा वगैरह लगाती हूँ। और सब जगह तो झाड़ू पोछा नहाने से पहले ही लग जाता है, पर भगवान जी के मंदिर में बाद में ही आकर लगाती हूँ। तो यहाँ पर ले आई थी भगवान जी के बर्तन, जितने भी आरती वगैरह के बर्तन धुलने के लिए, और उनका पानी भी बदल दूँगी। तो बर्तन वगैरह मैंने भगवान जी के सब धो लिए थे। इधर नंदिनी के पापा भी उठ गए थे और बाहर मेरे लगा है समी का पौधा, उसी पे जल चढ़ाती हूँ। बकाया भगवान जी के नहाए हुए का जल होता है और भी भगवान जी के पोछने का, वो सब और पौधों में भी सब में डाल देती हूँ। तो पूजा करने बैठूँ तो मैंने सोचा ला उससे पहले अरबी उबलने लग देती हूँ सिम गैस पर। जब तक अरबी उबलती रहेगी और मेरी पूजा भी उधर हो जाएगी, क्योंकि फिर बाद में टाइम लगता है, इसलिए पहले ही उबलने रख दूँगी। अक्सर ये ऐसा होता है, कोई सब्ज़ी वगैरह होती है तो मैं बनने रख देती हूँ, उसके बाद पूजा करने बैठ जाती हूँ। सिम गैस पे धीरे धीरे बनती रहती है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो अरबी थी तो आधी से ज़्यादा उबलने की रख दी है, क्योंकि सूखी अरबी बनाओ तो थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती है। तो मैंने कहा लाओ थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ, सबको पसंद है अरबी, तो सबको ही पसंद है, रसे की भी और सूखी भी। और नंदिनी भी घर पे हैं आज और अक्षत भी घर पे हैं, तो नाश्ता भी कुछ बनाऊंगी, क्योंकि नंदिनी उठेंगी तो नाश्ता मांगेंगी, कहेंगी मम्मी आज घर पे हूँ तो नाश्ता ही बना लेती। तो मैंने कहा चलो इनके पापा के लिए पहले सब्ज़ी पराठा बना दूँ, क्योंकि बच्चे तो अभी सो रहे हैं। नंदिनी की आज छुट्टी है, क्योंकि स्कूल वालों ने छुट्टी कर दी है कि वो कोई आजमगढ़ में जो केस हो गया है उस चक्कर में आज बरेली में भी कई स्कूल बंद हैं। तो नंदिनी का भी स्कूल बंद था, इसलिए नंदिनी नहीं गई, घर पे ही हैं वो भी। और भगवान जी नहा लिए थे, उनको वस्त्र पहना दिए थे, बस उनका श्रृंगार करना रह गया था। और मंदिर की सफाई भी मैंने कर ली है। अब सब भगवान जी के टीका वगैरह लगा दूंगी। तो यहाँ गोपाल जी का श्रृंगार कर रही हूँ मैं, उनका श्रृंगार कर दूंगी, फिर सारे भगवान जी को भी अपनी जगह पे बैठा दूंगी। तो नंदिनी के पापा भी आ गए थे नहाकर, क्योंकि मंगलवार को चालीसा हनुमान जी का अधिकतर हम लोग साथ में ही करते हैं। तो दोनों लोगों ने कर लिया था हनुमान चालीसा और मंदिर भी हो आए थे। तो जब आकर अरबी खोली तो देखें बिल्कुल भी नहीं गली, जबकि कई सीटियां लगाई थी। तो इतनी सी अरबी निकली थी मुश्किल से, तो मैंने उतनी ही भून दी कि इनके पापा के लिए हो जाएगी।
दोबारा भी रखी थी मैंने उबलने, उसके बाद में भी नहीं उबली तो मैंने सारी अरबी फेंक दी थी। और जो कच्ची बची थी ना मैंने उसको भी फेंक दिया, क्योंकि फालतू में गैस बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। इतनी सीटी लगा ली थी फिर भी नहीं गली। इतने में तो अगर चना बिना भिगोए ही मैंने उबाल लिए होते तो वो भी उबल जाते। और फिर मैंने पराठे सेक दिए थे। अक्षत के पापा नाश्ता करके चले गए थे, मैंने भी 2 पराठे खा लिए थे क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, मुझे भी भूख लग रही थी, काफ़ी देर से उठी हुई भी थी। और इधर मैंने पास्ता भी उबाल लिया था, तो बच्चों के लिए बनाई थी पास्ता। तो टमाटर डाल दिए थे मैंने, पहले तेल डाला था, उसमें जीरा डाल दिया था, फिर टमाटर और थोड़ी सी शिमला मिर्च रखी थी डाल दी थी। टमाटर जब शिमला मिर्च भुन गए तो उसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। थोड़ी सी हल्दी डाली थी, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला, सारी चीज़ें डाल दी थी। और मैंने उसके बाद पास्ता डाल दिया था। अब थोड़ा सा नमक डालूँगी क्योंकि टमाटर भूनने में बस थोड़ा सा ही नमक डाला था, तब पास्ता के हिसाब से भी नमक डाल दिया है मैंने इसमें। और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और दे दूँगी बच्चों को खाने के लिए। तो बनकर तैयार हो गया है पास्ता बगैर प्याज का। तो अच्छा लगता है पर प्याज डालो तो और ही टेस्ट आता है। तो लगा दिया था बच्चों के लिए मैंने। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ घेवर। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा, आधा कटोरी दूध, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच लिया यहाँ पर बेसन। और यहाँ ले लिया है मैंने घी। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं घेवर, क्योंकि सावन का महीना हो, तीजें हों, रक्षाबंधन हो, तो घेवर नहीं खाया तो फिर क्या मज़ा आता है, इसलिए बनाने जा रही हूँ आज घेवर। तो आज घर पर ही बना रही हूँ। तो उसके लिए पहले भी मैंने बनाया था, तब तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी, लेकिन बनाया था। और अब इसमें डाल दिया है मैंने मिक्सी के जार में 4 चम्मच देसी घी और आइस क्यूब डाल दिए, 4 पीस डाल दिए थे। तो मैं इसको मिक्सी में चला लूँगी। थोड़ी बर्फ़ और भी निकाल के रख लिए क्योंकि ठंडे पानी की ज़रूरत होगी, नॉर्मल पानी नहीं पड़ेगा इसमें। तो इसको मैं अच्छी तरह से चला लूँगी। जो घी डाला है बिल्कुल मक्खन की तरह टाइट हो जाएगा। और फिर जो उसमें दूध लिया था वो डालकर चला दूँगी। थोड़ा थोड़ा कर दूध ही 2-3 बार में डाल देना है। और फिर उसके बाद डालनी है मैदा। तो मैदा को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर ही डालेंगे। तो मैंने दूध सारा डाल दिया था पहले ही, क्योंकि दूध भी अच्छी तरह से उसमें घी में अच्छी तरह से मैश हो गया था। तो उसके बाद मैं डालूँगी मैदा। तो मैदा भी एक साथ में नहीं डालनी है, 2-2 चम्मच करके थोड़ा थोड़ा डालना है। और फिर बार बार चलाते रहना है उसको, मिक्सी को बंद करना है और फिर चलाना है 2-2। बस इसी तरह से बनाना है, तभी आपके घेवर बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो मैंने सारी मैदा डाल दी थी 2-2 चम्मच करके, और यहाँ पर चला ली थी मैंने अच्छी तरह से। तो बन गया है अच्छा सा घोल, लेकिन घोल अभी गाढ़ा है तो इसमें पानी डालेंगे। तो जो मैंने बर्फ़ पिघलने के लिए रखी थी वही वाला पानी डालूँगी, क्योंकि इसमें ठंडा पानी ही पड़ता है, नॉर्मल पानी नहीं पड़ता है। तो सारी मैदा डाल दी थी मैंने और बन गया था इसका अच्छा सा घोल। तो जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना रख दिया है पतला। और इसको ऐसे नहीं रखना है, वरना इसका घोल जो गर्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसको बिल्कुल ठंडा ही रखना है, इसलिए मैंने कटोरे में, बड़े कटोरे में बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए थे, उस पर रख दिया है घोल। क्योंकि जब तक बनाएंगे तब तक ठंडा ही रहेगा, क्योंकि तेल जब गर्म होता है खूब तेज़ का और ये ठंडा होता है तभी इसके अलग अलग से दाने दाने से बनते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया, इसमें चाय बनाती हूँ, वही वाला फ्राई पैन ले लिया है, इसी में बनाऊंगी। क्योंकि भगोना ज़्यादा ही बड़ा पड़ रहा था और एक छोटा था तो बहुत छोटा था, छोटे वाले भी बनाकर देखूंगी बाद में। तो मैंने इसी को रख दिया क्योंकि भारी भी है, जल्दी जलेगा नहीं नीचे से। तो तेल गरम हो गया था, मैंने रिफाइंड लगाया था, आप चाहें तो घी में बना लें। तो मैंने इसको इसी में बनाऊँगी, रिफाइंड में ही। तो जब अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो मैं इसको बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर ही घोल ले रही थी, और ऊपर करके जितने ऊपर से डालेंगे उतना ही अच्छा बनता है। तो मैं बनाती जा रही थी, बार बार डालती जा रही हूँ। तो एकदम से जल्दी जल्दी नहीं डालना है, लगातार थोड़ा सा रुक रुक के डालना है, नहीं तो क्या होगा कि रिफ़ाइंड जो होगा वो एकदम से गर्म नहीं रह पाएगा। ज़्यादा गर्म रिफ़ाइंड में बनाते हैं तभी अच्छे बनते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सा डालें, मुश्किल से 1 या 1.5 चम्मच का ही घोल एक बार में पड़ता है। तो ये पक गया है, तो इसको मैं चाकू की सहायता से साइड से छुड़ा लूँगी। थोड़ा सा ही चाकू लगाने पर ये छूट जाता है। और बन गया अच्छी तरह से। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, बहुत ही करारा बना था। तो इसी तरह मैं दूसरा भी बना लूँगी।
तो उधर निकाल कर मैंने रख दिया था जाली पर, जिससे कि उसका जितना रिफाइंड होगा वो निकल जाएगा। और मैं बनाने लगी थी दूसरा, तो ऐसे दूसरा भी बना लूँगी। और ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, क्योंकि ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद सा रह गया है, तो ये भी अच्छी तरह से पक जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सुनहरा हो गया है। और दूसरा वाला भी मैंने निकाल लिया है। तो आराम से निकल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दूसरे को भी मैं चलनी पे रख दूँगी, तो उससे भी रिफाइंड निकल जाएगा। तो बड़े घेवर तो मैंने बना लिए थे, मैंने कहा चलो अब छोटे बना कर देखती हूँ। तो ये छोटी वाली भगोनी रख दी है मैंने, और इसमें ही बनाऊँगी। तो इसमें भी वैसे ही बनाना है, बस थोड़ा थोड़ा करके बार बार डालते जाना है और बन जाएगा। तो एक कटोरी मैदा थे, 2 बड़े वाले बन गए थे और 2 ही छोटे वाले बन गए थे। एक एक्स्ट्रा बन गया था, वो ज़्यादा मोटा नहीं बन पाया था, लेकिन बन गया था। तो मैं इसको भी निकाल लूँगी। ये भी आराम से छूट गया है इसमें भी। और दबा दिया थोड़ा नीचे को, जिससे कि अच्छी तरह से सिक जाए। तो ये भी सिक गया है, मैं इसे भी निकाल लूँगी। तो अच्छी से निकल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं करते हैं, बस अच्छे से पक जाना चाहिए। पक जाएगा तो अपने आप ही साइडों से भी छूटने लगता है, बस हल्का सा चाकू लगाओ तो निकल आते हैं। तो बन गए थे, और जितने रह गए मैं उनको भी बना लूँ। और फिर उसके बाद रख दी थी मैंने चाशनी बनने के लिए। तो 1 कटोरी चीनी डाली थी और 1.5 कटोरी पानी डाला था। तो इसको 1 तार की चाशनी बना लूँगी मैं। और मैंने दूसरी गैस पे रबड़ी बनने के लिए रख दी है। तो घर पे ये दूध रखा हुआ था, मैंने उसी की रबड़ी बना लूँगी। तो दोनों चीज़ें एक साथ मैंने रख दी हैं, क्योंकि फिर गर्मी में अलग अलग खड़े रहो तो बहुत टाइम लगता है। और अभी मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है। तो इसमें चाशनी में डाल दूँगी मैं इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर रखा था, तो मैंने इलायची का पाउडर ही डाल दिया। नहीं तो अगर इलायची हो तो आप उसको भी कूट कर डाल दें, इससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो मैंने डाल दिया था। और उधर मेरी रबड़ी भी तैयार हो रही है। तो नाश्ता करने के बाद सीधे मैं घेवर बनाने में लग गई थी। और उधर मेरे कपड़े भी वॉशिंग मशीन में धुले हुए पड़े थे, एक राउंड के बाद। तो नंदनी उठ गई थी, तो उन्होंने निकाल दिए थे और दूसरा राउंड भी चला दिया था ड्राई होने के लिए। तो वही मैं सुखा रही थी। तो किसी काम में लग जाओ तो एक काम करो तो दूसरा काम तो रह जाता है। तो आज कई दिनों से सोच रही थी मैं घेवर बनाने के लिए, पर गर्मी की वजह से हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो आज मैं नाश्ता करने के बाद तुरंत ही लग गई थी। तो मैंने आज बना ही लिए घेवर भी। तो अब रबड़ी भी बन गई है और चाशनी भी बन गई है। बस उनको अब चाशनी में डालना रह गया है, रबड़ी लगानी रह गई। तो पहले कपड़े फैला दूँगी मैं। तो कपड़ों का काम मैंने सारा निपटा दिया था, कपड़े भी फैला दिए थे। और फिर उससे आ गई थी मैं किचन में। तो मैंने सारी सफाई कर दी थी, क्योंकि रिफाइंड वगैरह इतना ज़्यादा हो गया था सारी किचन में। तो सब मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैं घेवर पर डाल रही हूँ चाशनी, जो मैंने बना के रखी थी। तो ये सारी चाशनी डाल दूँगी, सारे घेवरों पर थोड़ी थोड़ी सी डालूँगी। जितना मीठा खाना है आप उस हिसाब से डाल लो। मैं तो हम लोग तो कम खाते तो कम डालेंगे। तो ये छोटा वाला मैंने इसमें डिप कर दिया था, क्योंकि बड़े वाला तो इसमें आएगा नहीं। तो चाशनी मैंने डाल दी थी घेवर पे। उसके बाद जो मैंने रबड़ी बनाई थी तो वो लगा दूँगी। तो नन्ही कह रही थी मम्मी मेरे लिए तो रबड़ी मत लगाना, क्योंकि उन्हें तो रबड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने 2 छोड़ दिए थे और 2 पर रबड़ी और चाशनी लगा दी थी। तो लगा दूँगी छोटे वाले पर भी। तो बनकर तैयार हो गया है घेवर, जालीदार एकदम से। देखिए आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए और बताइए फिर कैसा बना है। तो हो गई थी मैं तैयार मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आज मंगलवार है और मंदिर जाना है। तो आज इनके पापा टाइम से आ गए हैं। तो 8:45 बजे होंगे, तभी हम लोग निकल गए थे मंदिर जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपनी चप्पल ढूंढ रही थी, पता नहीं नंदिनी कहाँ रख देती है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई थी मंदिर से। हो गए मुझे आए 10 मिनट। थोड़ा सामान लेने लग गई थी बाज़ार में, रखा हुआ है सामान, कल खोलूँगी। बाथरूम का सामान है सारा, साबुन वगैरह सर्फ वगैरह। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं तक। आपको मेरे वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।